Hydrosphere. Hydrosphere include water, ocean, seas, river, lakes, even in the frozen form. हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आते हैं? वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है, सीज आते हैं, रिवर आती है, लेक आते हैं, और जो हमारे वाटर जो फ्रोजन उसमें भी होते हैं वो भी आता है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 2.5% फ्रेश वाटर है। इवन उस 2.5 में भी 69% जो हमारी वाटर है वो स्नो और आइस के फॉर्म में है। 97.5% ऑफ अर्थ वाटर इज सॉल्ट वाटर। 97.5% हमारे अर्थ का जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, मतलब खारा पानी है। विच इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो सबसे ज़्यादा अनहेल्थी है हमारे कंजप्शन के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। अप्रॉक्सीमेटली 71% हमारा पूरा ओशन से कवर है, पूरा अर्थ सरफेस। ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओशंस, द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स। थ्री चीफ मूवमेंट्स, क्या क्या ओशंस में मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में। वेव्स, tides and ocean currents. Major part of hydrosphere and they are interconnected. जितने भी हाइड्रोस्फीयर में पार्ट्स होते हैं उसके, वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। There are 5 major ocean in the order of the size. 5 major oceans है हमारे पूरे साइज में। पैसिफिक ओशन, इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशन है बिल्कुल सर्कुलर है, ठीक है। उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड बाय इट। पैसिफिक ओशन में ये सारे के सारे एक दूसरे से सराउंडेड रहते हैं पैसिफिक ओशन से। अटलांटिक ओशन, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज एस शेप। जो अटलांटिक ओशन है वो सबसे ज्यादा बड़ा है और एस शेप का है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड से नॉर्थ और साउथ अमेरिका से ये फ्लैंक्ड है, मतलब कनेक्टेड है। द यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड से कनेक्टेड है। और वेस्टर्न साइड से कौन कौन से उसमें कॉन्टिनेंट कनेक्टेड है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इंडियन ओशन, नेम्ड आफ्टर ए कंट्री दैट इज इंडिया। इंडिया के नाम पे ये इसका नेम रखा गया था, इंडियन ओशन। द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल शेप है इसका, ठीक है, इंडियन ओशन का। नॉर्थ से ये एशिया से कनेक्टेड है, वेस्ट से ये अफ्रीका से कनेक्टेड है, और ईस्ट साइड से ये ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है। अब आते हैं साउथर्न ओशन में, सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। साउथर्न ओशन है वो किससे कनेक्टेड है? कौन से कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है? वो है अंटार्कटिका। आर्टिक ओशन, इट इज लोकेटेड विद इन द सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से सराउंडेड है और आर्टिक सर्कल के नॉर्थ पोल में आता है। The bearing starts from narrow stretch and narrow water connected with the Pacific Ocean. इसकी बेरिंग स्टार्ट होती है और पैसिफिक ओशन में जाके मिल जाती है। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर आपको पता होगा कि अर्थ इज सराउंडेड बाय द लार्ज लेयर ऑफ गैस। अर्थ जो है हमारा वो लार्ज एयर ऑफ सराउंडेड से कवर है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसकी जो एटमॉस्फेयर का जो हाइट है उसके साथ एक्सटेंड होती है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर में डिवाइडेड होती है। किस किस के प्रॉपर्टीज में? कंपोजिशन से और टेम्परेचर से। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये उसका डायग्राम है। ये अर्थ सरफेस है हमारा,
उससे 20 किलोमीटर हमारा ट्रोपोस्फियर है, 50 किलोमीटर हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, 85 किलोमीटर हमारा मेसोस्फियर है और 690 किलोमीटर थर्मोस्फियर एंड 10,000 किलोमीटर हमारा एक्सोस्फियर। तो ये हमारे अर्थ की लेयर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ सरफेस पे क्या क्या कौन कौन सी गैसेस है। नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 1%. About 99% of clean and dry air in the atmosphere is composed mainly by nitrogen and oxygen. जो 90% एयर क्लीन और ड्राई एयर है वो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी जो CO2 बाकी और जो गैसेस होती है वो 1% है। मतलब ये कैसे मिक्स करके बनती है। बात है बायोस्फीयर पे। डोमेन ऑफ लाइफ, इसे हम डोमेन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अर्थ के नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैंड एंड वाटर एंड एयर। तो नैरो जोन होता है जो उसके बिटवीन लैंड, वाटर और एयर को जो मिला के बनता है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। इट इज अ जोन वेयर लाइफ एक्सिस्ट दैट मेक्स द प्लैनेट यूनिक। इस चीज से, बायोस्फीयर से हमारा जो प्लैनेट है उसे हम यूनिक बोलते हैं। द ऑर्गेनिज इन द बायोस्फीयर आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द ऑर्गेनिज मतलब जो यहाँ रहते हैं अर्थ सरफेस में, तो वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम जैसे पेड़ पौधे हो गए और एनिमल्स जैसे एनिमल्स जो भी जानवर होते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम एनिमल किंगडम से आते हैं। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो। सो अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।